हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ए एंड हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। तो आपकी जो बेटा एक्सरसाइज है 4.5, उसमें जो मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन है 4.6 जो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज है आपकी, उसमें जो बेटा मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन है ये है कि फाइंड ए इनवर्स। पहले 2x2 के पूछा है उसने, फिर 3x3 के पूछा है, और कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके यहाँ रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो दो तरह के क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको आपकी एक्सरसाइज में, वो मैं दोनों तरह के करा रहा हूँ, चलेगा। तो बेटा आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, हमारे पास ये गिवन है ए एंड ये गिवन है बी, देन फाइंड ए बी इनवर्स। और अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, क्या बताई थी कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमने प्रॉपर्टी बताई थी ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इंटू आप सब पे करने आता है भैया, आप बहुत समझदार हो सारे के सारे। तो बी इनवर्स तो हमारे पास है, बी इनवर्स तो हमारे पास है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास ए इनवर्स नहीं है। और हमने कल आप लोगों को ए इनवर्स निकालना सिखाया था, ए इनवर्स निकालना सिखाया था। चलिए आपकी सुविधा के लिए और आपको ना हो ऐसी दुविधा के लिए हम ए इनवर्स दोबारा निकाल देते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा बेटा। चलिएगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, क्योंकि भाई अगर डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0 तो ये हो जाएगा सिमिलर, एंड इफ अ मैट्रिक्स इज सिमिलर देन इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड ए इनवर्स। अंडरस्टूड बेटा व्हाट आई एम सेइंग। चलिएगा ए इनवर्स निकालते हैं। तो पहले मैं निकाला डिटर्मिनेंट, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू r1, किसी के भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो भाई, आपकी मर्जी है। मैं तो r1 के रेस्पेक्ट में करता हूँ ऑलवेज, तो r1 के रेस्पेक्ट में मैं करता हूँ, आपकी मर्जी। आप c1 c2 c3 r1 r2 r3 यू कैन चूज एनीवन व्हिच इज यू लाइक। ओके, चलेगा बेटा। 5 के साथ ये गया 3 माइनस 4, फिर आ गया 0 के साथ कुछ 0 और 4, ये गया 2 टू द 4 माइनस 3, तो बन गया बेटा, ये हो गया बेटा माइनस का 5 और प्लस 4, इट बिकम्स -1। तो हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -1। बेटा अगर माइनस प्लस में गलती होगा तो माइंड मत कीजिएगा, खुद सॉल्व करिएगा। आप खुद सॉल्व करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। मैं दोबारा कर देता हूँ, 5 के साथ ये गया और ये गया, 3 माइनस 4 दैट्स गुड, एंड 0 के साथ 0 एंड 4 के साथ लाइक दिस। ओके गुड, तो हमारा बेटा डिटर्मिनेंट आ गया, हमारा क्या आ गया -1। नाउ वी फाइंड ए इनवर्स, नाउ वी फाइंड ए इनवर्स। चलिएगा, कल आप सब लोगों को सिखा चुका हूँ, सारे मेरे साथ फाइंड कीजिएगा ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग तो याद रखोगे नहीं, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं ही लिख देता हूँ। चलो, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, फिर से याद दिला दूं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। चलिए पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। कल आपको सिखाया था, याद रखिए, कल मैंने आपको सिखाया था। आज मैं थोड़ा फास्ट करूंगा बिकॉज टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, आप लोग जानते हैं वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बेटा मैं थोड़ा फास्टली करूंगा, आप लोगों को कल सिखाया था, आप भी अपनी कॉपी में कीजिए। चलिएगा, तो मैं पहले मैं निकाला हूँ C11, ये आता है प्लस में, ये गया ये आएगा बेटा माइनस का 1। C12 ये गया और ये गया 1 हो गया, ये बेटा 0, और C13 ये गया ये आ गया बेटा 1। C21 ये गया, तो 0 माइनस 8 हो जाएगा प्लस का 8। C22 ये गया और ये गया, C21 ये गया और ये गया, 0 माइनस 8 प्लस का हो जाएगा। C22 ये गया बेटा और ये गया,
याद रखिएगा जो सा एलिमेंट हम लोग लेते हैं उसी के सामने वाला रो और उसी के सामने वाला कॉलम छोड़ते हैं। जी हाँ, चलिए तो बेटा C22 ये गया 5 - 4 1 C23 then it becomes this and this तो 5 ये हो जाएगा बेटा this and this यह बेटा 10 - 4 यानी कि 10 - 4 यानी कि -5। चलिएगा बेटा अब हम निकालेंगे C31 C31 पॉजिटिव आएगा। C31 ये गया तो ये बेटा 0 - 12 एंड C32 तो बेटा ये गया और ये गया 10 - 8 यानी कि 2 माइनस का 2 और बेटा ये गया बेटा 15 - 0 यानी कि 15। चलिए बेटा ये आ गया आपका कोफैक्टर। अब मैं बना रहा हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बेटा क्या आ जाएगा -1 0 1 8 1 -6 -12 -2। बेटा एक बात मैं आपको बार बार बता दूं, अगर एक भी माइनस की गलती हो गई तो आंसर पूरा गलत आएगा। मैं बार बार आप लोगों को बता देता हूँ, अगर मुझसे यहाँ सपोज माइनस में गलती हो गई तो आंसर पूरा गलत आएगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। ओके, आप चेक कर दीजिएगा जब आप सॉल्व करेंगे माइनस प्लस की गलती कहीं पर ना हो। चलिएगा बेटा यह अब हम निकाल लें एड जॉइंट आएगा बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो -1 0 1 8 1 -6 और -12 -2 एंड 15। अब आएगा बेटा ए इनवर्स होता है बेटा एड जॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट क्या है बेटा -1 है तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 0 1 8 1 भैया ये हो जाएगा हमारा 8 1 -6 एंड -12 -2 एंड 15। तो जाएगा बेटा 1 0 1 8 माइनस का 8 माइनस का 6 12 2। ये आ गया बच्चों आपका ए इनवर्स। सारे बच्चे ध्यान से देख लीजिए, कोई गलती तो नहीं लग रही बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो ये आ गया भैया हमारा ए इनवर्स। क्या आ गया भाई? ए इनवर्स। चलिएगा अब हमें फाइंड करना क्या है? अब हमें फाइंड करना है, ये आ गया भाई हमारा ए इनवर्स आ गया। क्या आ गया? ए इनवर्स। अब हमें फाइंड करना क्या है? अब हमें फाइंड करना है, हमें तो भाई फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी का इनवर्स। और ये मैंने अभी आपको बताया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। तो बी इनवर्स हमारे पास गिवन है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 एंड बी ए इनवर्स हमारे पास गिवन है बेटा 1 0 -1 -8 -1 6 एंड 12 2 के 15। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो बेटा 1 की 1 से मल्टीप्लाई सब पे करनी आती है आप पे। 1 की 1 से 1, 3 की 0 से 3, 3 की -1 से हो जाएगा बेटा 1 -3, 1 की इससे हो गया बेटा माइनस का 8 माइनस का 3 और प्लस का 18 हो गया बेटा प्लस का 12 प्लस का 6 और माइनस का 30 सॉरी 45। चलिए 1 मल्टीप्लाई कर साफ सब पे आती है। 1 की 1 से 1, 3 की 0 से 0 और वो ये बेटा 1 -3 तो हो जाएगा बेटा -8 -4 और 18 हो जाएगा बेटा 12 + 8
माइनस का 45 एंड हो जाएगा बेटा 1 की इससे मल्टीप्लाई 1 और -4 एंड -8 -3 प्लस का 24 एंड 12 2 3 6 एंड 60। चलिए बेटा क्या आ गया आपके पास, आपका आ जाएगा -2 -3 फिर जाएगा बेटा 8 -3 -11 18 -11 7 18 -12 6 24 -11 13 माइनस का 45 और प्लस का 18 कितना बचा बेटा, माइनस का 45 और प्लस का 18 ये बचा बेटा माइनस का 27 और ये बचा बेटा माइनस का 25 और ये बचा बेटा 60 minus 18 then how much it becomes माइनस का 42। तो ये बेटा आप लोगों का निकल के आ गया ए बी इनवर्स। क्या निकल के आ गया, ए बी इनवर्स। सारे बच्चे देख लीजिएगा, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, समझा सारे बच्चों को। चलेगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहां पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा जो आपके यहां पूछा जाता है, वो क्या है, मैं ले रहा हूं आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आया है। इफ ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू, मैं 2/2 का लेके सॉल्व कर रहा हूं, आप 3/3 का लेके सॉल्व करिएगा। उसने दिया है सच दैट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। उसने बोला है फाइंड ए इनवर्स, ये बोला है बेटा उसने। चलिएगा सॉल्व करते हैं। तो बेटा ऐसे वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है। क्या काम करना है वो मैं बता देता हूं। उसने चाहे कुछ भी कितनी ही लंबी क्वेश्चन दी हो, आपने काम करना है, कितनी ही लंबी क्वेश्चन दी हो आपने काम करना है। क्या काम करना है, आपने करना है मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। हम ए इनवर्स की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। चलिएगा याद रखिएगा बेटा, आपको यही काम करना है हमेशा, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, तो पावर कितनी बचेगी 1। 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए और प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। आया बेटा समझ में। तो जाएगा बेटा 5 इंटू आई, तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। आप लोग सारे अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया। और 7 की मल्टीप्लाई कर दी ए इनवर्स की आई से, हो जाएगा बेटा ए इनवर्स।
हमें निकालना है ए इनवर्स। हमें क्या निकालना है बेटा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ। तो ए इधर ले गया जाके हो जाएगा माइनस का और हो जाएगा प्लस का 5i। ये बन जाएगा आपका ए इनवर्स बराबर 5i माइनस ए और 1/7। क्या बन जाएगा बेटा? 1/7। सारे बच्चे बताएंगे क्या यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बहुत ईजी है बेटा, यहाँ तक तो सबको समझ आया होगा। तो अब हमें क्या करना है? बस वैल्यू रख देनी है। क्या करना है? वैल्यू रख देनी है। बेटा एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है और अब भी बता रहा हूं, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जब लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं जो मैट्रिक्स हमें गिवन है। मींस अगर मैट्रिक्स हमें गिवन है 2x2 का तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 2x2 का। और अगर मैट्रिक्स हमें गिवन है 3x3 का तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे बेटा 3x3 का। यहाँ पर हमारे पास गिवन है 2x2 का तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेंगे 2x2 का। कितने का लेंगे बेटा? 2x2 का। चलिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इसका यूज कर देंगे और क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। तो बेटा मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को? ऊपर का मिटा रहा हूं मैं। चलिएगा बेटा। तो बच्चों ए इनवर्स बराबर हमारे पास क्या आ गया? 1/7 इंटू 5। आई की वैल्यू 1001। 2x2 का है ना। ए की वैल्यू 3 1 -1 2। ये आ गया। समझ आया बेटा? ये हमारे पास आ गया। तो क्या बेटा? मल्टीप्लाई कर दो 5 0 0 5। आप सब पे आती है 3 1 -1 2। आप सब पे आता है तो हो जाएगा बच्चों। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। 5 - 3 2 0 -1 -1 0 माइनस देखो बाहर माइनस है, ये भी प्लस, अब प्लस का 1 और 5 - 2 हो जाएगा बेटा 3। सारे बच्चे देख लीजिए। 5 1 0 1 5 5 3 1 -1 2 5 - 3 2 0 -1 -1 0 -1 that's +1 and 5 - 2 it becomes 3। अब 1/7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बेटा? 1/7 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा बेटा 2/7 माइनस के 1/7 और 1/7 और 3/7। सारे बच्चे देख लीजिएगा बेटा, सारे बच्चे चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है बेटा, यही आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, समझे बेटे? जिस तरह क्वेश्चन है, मैंने 2x2 का मैट्रिक्स लेके सॉल्व किया है, आप 3x3 का सॉल्व करिएगा। अगर मैं 3x3 का लेके सॉल्व करूँगा तो उसी में 20 मिनट लग जाएगी, काफ़ी समय लग जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे भी एक क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।